जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि बारिश का पानी खिड़की से अंदर आ रहा था। मैं खिड़की के पास गई और सदमे से जम गई। पानी पहले ही दूसरी मंजिल तक पहुंच चुका था, लेकिन मेरा बेटा बहुत खुश था, हाथ हिला रहा था और तैरने का नाटक कर रहा था। मंजिल पर पड़ोस का इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आ गया। सभी लोगों को छत पर जाकर पनाह लेने का आदेश दिया गया। अनाउंसमेंट में सभी को यह भी याद दिलाया गया कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, वे सिर्फ सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और टेबल पर लिटा दिया। फिर मैं अपना सामान पैक करने के लिए बेडरूम में वापस गई। उसी समय रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी ऑफिसर मार्क का फोन आया। उसने मुझे तुरंत ऊपर जाने के लिए कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक सिग्नल कट गया। घर की बिजली भी चली गई। इस समय तक पानी लगभग मेरे घुटनों तक पहुंच गया था। मैंने 2 बार नहीं सोचा। मैंने अपना कोट और अपने बेटे की दवाई उठाई और बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब मैं लिविंग रूम में वापस आई तो मेरा बेटा जा चुका था। आखिरकार मुझे वह अलमारी में छिपा हुआ मिला। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी। इमरजेंसी एग्जिट गिरे हुए लोगों की वजह से ब्लॉक था। मैं तुरंत दूसरी सीढ़ी की ओर मुड़ी। पानी का लेवल तेजी से तीसरी मंजिल तक बढ़ रहा था। कई लोग बाढ़ में बह गए थे। जब तक हम 7वीं मंजिल पर पहुंचे, आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। मैंने 8वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। 7वीं मंजिल का हॉलवे पनाह लेने वाले लोगों से भरा हुआ था। उसी पल मैंने मार्क को दूसरी बिल्डिंग में देखा। उसने मुझे हाथ हिलाया। तभी मेरा बेटा फिर से गायब हो गया। मैं बेबस होकर देखता रही। जब वह किसी के अपार्टमेंट में चला गया, मैं तुरंत उसके पीछे भागी, लेकिन अगले ही पल बाढ़ का पानी बिल्डिंग में घुस गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और बेताबी से पानी में खोजने लगी। जब मैं हवा के लिए ऊपर आई तो मुझे एहसास हुआ कि 7वीं मंजिल लगभग पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी। आखिरकार मुझे मेरा बेटा एक कमरे में मिला, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, सामने का दरवाजा पानी से बंद था। उस मुश्किल पल में मार्क बाहर से दरवाजा तोड़कर आया। उसने मुझे अपने बेटे के साथ ऊपर तैरने का इशारा किया। मार्क ने मुझसे कहा कि मैं बच्चे को पहले उसे दे दूं। उसे सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद उसने तुरंत CPR करना शुरू कर दिया। कुछ पल बाद मेरा बेटा आखिरकार जाग गया। मार्क ने अपना परिचय दिया और ऑर्गेनाइजेशन को हमारे बचने की खबर दी। हम जल्दी से छत पर पहुंचे। रास्ते में मार्क ने मुझे बताया कि कंपनी का हेलीकॉप्टर जल्द ही आ जाएगा। मैंने देखा कि बारिश का पानी खारा था। मैं पूछे बिना नहीं रह सकी कि क्यों। मार्क ने बताया कि 3 घंटे पहले एक छोटा एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराया था। पोलर आइस कैप्स तुरंत पिघल गए और समुद्र का पानी उसके साथ उत्तर की ओर बढ़ गया। इस रफ्तार से ये 30 मंजिला बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हमारे सामने एक और भी अजीब मिशन था, एक नए तरह का इंसान बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशन इंजन को डेवलप करने के लिए सिर्फ 2 लोग जिम्मेदार थे। उनमें से एक सुबह सुबह गायब हो गया था और ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया कि वह मर चुकी है। इस वजह से मेरी सेफ्टी सबसे जरूरी मामला बन गई थी। हेलीकॉप्टर मुझे एक टेम्पररी शेल्टर में ले जाएगा, फिर मुझे नए काम सौंपे जाएंगे। जब हम 15वीं मंजिल पर पहुंचे तो मेरे बेटे को अचानक बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। मार्क ने जल्दी से हमारे इस्तेमाल के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढा। तभी मेरी माँ ने आवाज लगाई। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता चल गया था कि क्या होने वाला है। रुंधी हुई आवाज में उन्होंने मुझसे बचने की गुजारिश की। जैसे ही मैंने फोन रखा, कमरे में अचानक गैस लीक हो गई। हम बाहर भागे और ऊपर की ओर भागते रहे।